पुणे सोलापुर हाईवे पे दौंड तहसील में स्थित यवत में जब परिस्थितियां पिघल गई तो उसके बाद अब पुलिस प्रशासन यहां पहुंच चुका है। गाड़ियां हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज तैयार हो गए और उसी के बाद ही एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस यहां तैनात की गई है। जो एसआरपीएफ है वो भी यहां पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र पुलिस की जो अतिरिक्त बल है वो अतिरिक्त बल भी यहां पहुंच चुका है। कम से कम 400 to 500 400 से 500 पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। राइट का पथक हो, एंटी राइट पथक, उसे भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है। और पूरे यवत में अब अलग अलग जगहों से पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो दाखिल हो चुकी है। सुबह जब राइट लाइक सिचुएशन हो चुका था तभी ही पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि छोटा कस्बा है इसलिए कम शुरुआत में पुलिस थे, लेकिन अब उसके बाद जब परिस्थिति और बिगड़ने लगी तो अब एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय करनी शुरू हो चुकी है। पुलिस की सभी टुकड़ियां अलग अलग जगहों से यहाँ आने शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं सीधा कि यवत गांव के जो एंट्रेंस है उस गांव में अब ये टुकड़ियां मार्च करते हुए सामने जाती हुई नजर आपको आ रही होगी, क्योंकि 26 तारीख से ये सब इंसिडेंट शुरू हो चुका था। 26 के बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज की पुतले की जहाँ वैंडलाइज किया गया उसकी विटंबना हो रही थी, तो उसके बाद ही सोशल मीडिया स्टेटस भी आ गया और आप देख सकते हैं इनके साथ यहाँ टीयर स्मोक म्यूटेशंस भी इनके साथ है, जिसे हम एक्सप्लोजिव्स कहते हैं, गन के साथ लगाकर जिसे एक्सप्लोर किया जाता है। सुबह इसका इस्तेमाल किया गया था 2 से 3 जगह तक और उसके बाद ही अब यहाँ परिस्थितियाँ नॉर्मल होनी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं दुकानें हैं, जो दुकानें सभी भी बंद है, पूरा गाँव बंद रखा गया है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज यानी कि मेडिकल वही चालू है, बाकी सब कुछ गांव की दुकानें बंद रखी गई है। शांति है, लेकिन शांति में तनाव दिखाई नजर दे रहा होगा, क्योंकि जब मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई तो उसके बाद दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने आने की आशंका थी। तो इसीलिए कल जब गोपीचंद पडरकर यहाँ थे, भाजपा के विधायक, वो जाने के बाद ये सब कुछ चीज़ें हुई। आरोपी था, जो आरोपी का घर भी यहाँ तोड़ा गया है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अब पुलिस दल बढ़ाया गया है और ये सब पुलिस यहाँ गांव में, यवत के गांव में मार्च करती हुई आपको नजर आ रही होगी। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा हुआ, वो होने के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई और जो आग की तरह वायरल हो गई और उसके बाद ही क्या हुआ तो ये खौफनाक नज़र आप सब कुछ देख सकते हो। जिस आरोपी ने ये किया, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, उसी के बाद ये सब वातावरण, यहाँ की परिस्थितियाँ बिगड़ गई तो उसका घर भी तोड़ा गया है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, उसका पूरा घर यहाँ वैंडलाइज किया गया है। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन उससे पहले ही यहाँ तोड़फोड़ हो चुकी थी। तोड़फोड़ होने के बाद पुलिस यहाँ आ पहुंची, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और सिर्फ इतना ही नहीं, तो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने वाला है। 26 तारीख से सब कुछ शुरू हो चुका था, जब सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ की जो मूर्ति है जिसकी विटंबना की गई थी, और उसके बाद ही आरोपी के घर पर फिर सीधा आज हमला बोल दिया गया। अब आरोपी का ये जो घर है, आरोपी को तो पुलिस ने साथ में हिरासत में ले लिया है, लेकिन यहाँ के और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भी पुलिस ने इंक्वायरी के लिए आगे बुलाया गया है। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ के बड़ा मॉब था, जो मॉब सीधा मस्जिद के यहाँ जहाँ पहुँचा और पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई। उसी के बाद ही यवत में अब सेक्शन 144 यानी कि कर्फ्यू लगाया गया है। यहाँ 4 से ज़्यादा लोग साथ में आ नहीं सकते और एक दूसरे को मिल नहीं सकते। अगर ऐसा होता है तो पुलिस उन्हें सीधा इंक्वायरी के लिए हिरासत में लेगी। इस घर में अब हम आपको दिखाएंगे कि पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है, अलग अलग जगहों से तोड़ा गया और यहाँ पे कपड़े, बर्तन, ये सब कुछ गिरा हुआ आपको नजर आएगा। आधी चीज़ें यहाँ जलाई भी गई थी, धुआं आपको साफ नजर आ रहा होगा। यही आरोपी का घर है जिसे लोगों ने सब साथ में आए, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, तोड़ा और फिर इसे जलाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ कुछ टू व्हीलर्स है, उन्हें भी जलाया गया है और इसी के बाद परिस्थितियां और भड़क गई। परिस्थिति भड़कने के बाद पुलिस के एक्स्ट्रा फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय की गई और फिर अब गांव में शांति तो है, लेकिन तनावपूर्ण शांति है। घर आपको फिर से मैं दिखलाना चाहता हूँ, जिस आरोपी ने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, उसका पूरा मकान तोड़ा गया है और ध्वस्त किया गया है। कुछ चीज़ें यहाँ जलाई भी गई और ये होने के बाद अब पूरी यहाँ
तनाव और बढ़ चुका है, टेंशन्स एस्केलेट हो चुके हैं, लेकिन टेंशन्स और फ्लेयर अप ना हो इसलिए अब पुलिस की एक्स्ट्रा बल यहाँ डिप्लॉय हुआ है। एसआरपीएफ की भी कुछ टुकड़ियाँ हैं वो भी यहाँ आ चुकी है। और संदीप सिंह गिल जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उन्होंने भी ये आश्वस्त किया है कि अब सब कुछ परिस्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन गांव में इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पुलिस आ गई, फिर ये सब कुछ एक्शन लेना पड़ा। उससे पहले जब 4 दिन पहले पुलिस को कुछ चीज़ें पता थी, टेंशन्स कैसे फ्लेयर अप हो रहा था ये सब कुछ भी पता था, तब पुलिस ने एक्शन लिया नहीं। तब एक को ही हिरासत में लिया गया था और पुलिस ने गाँव वालों के साथ और दोनों समुदायों के साथ बातचीत की थी। लेकिन कल जो हिंदू जन आक्रोश मोर्चा हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट और फिर मस्जिद पर पत्थरबाजी, और जिसने ये सब कुछ किया सोशल मीडिया पे, पुलिस ने तो उसे ले लिया हिरासत में, लेकिन उसका घर क्या परिस्थितियां अभी देखो। आधा घर जल चुका है, आधा ध्वस्त किया गया है और अभी आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।